हेलो बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। इतनी बातें क्लियर है। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है विवेचक। यानी डी कैसे निकालते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का। जब डी निकल जाएगा तो डी निकालने के बाद हम लोग उसके मूलों की प्रकृति आसानी से बता सकते हैं। तो चलो आज हम सबसे पहले इस टॉपिक में विवेचक निकालना सिखाते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का विवेचक कैसे निकाला जाता है। विवेचक या इसको विविधकर भी कहा जाता है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। हिंदी में विवेचक या विविधकर बोला जाता है। ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो विवेचक को हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। और कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या होता है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अर्थात इसको ध्यान में रखना है कि विवेचक को हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं और ये कैपिटल डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? विवेचक बोला जाता है। अब डी तो समझ में आ गया कि विवेचक का मतलब डी होता है, कैपिटल डी होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? तो याद करो, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो मानक रूप बताया गया तो वो क्या बताया गया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अर्थात वहीं से ए बी और सी आएगा। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक द्विघात समीकरण का। यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या? 0। इसमें सबसे पहले आप लोग हमको ये बता देना कि a क्या है, a की वैल्यू कितनी है। तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको a बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। x का जो गुणांक है उसको b बोलेंगे तो b की वैल्यू -2 हो गई और जो अचर पद है वो -1 है जो कि c के इक्वल हो जाएगा। अब a b c निकल गया। किसी भी द्विघात समीकरण को देखकर हम लोग उसमें a b और c को बता सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ लें कि इस द्विघात समीकरण का हमको विवेचक बता दो, क्या बता दो? विवेचक अर्थात कैपिटल डी। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से जो भी ए बी और सी की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका डी अर्थात विवेचक निकल जाएगा। तो बताइएगा यहाँ से कि बी की वैल्यू कितनी है। बी की वैल्यू देखेंगे तो -2 है तो बी के जगह पे लिख देंगे -2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 इंटू ए। देखेंगे ए की वैल्यू 3 दिया गया है तो यहाँ पे 3 और इंटू में सी है, सी की वैल्यू क्या है? -1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ रहा है। अभी सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। अर्थात यह जो द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका विवेचक कैपिटल डी कितना आ रहा है? तो 16 आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। बस विवेचक की कहानी इतना ही। अब इस विवेचक के और यूज कहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। नेचर ऑफ रूट पे आते हैं, आता है मूलों की प्रकृति पे। हम बताए हैं कि जो भी समीकरण होगा उसका जितना घात है उसका उतना आंसर निकल के आता है। अर्थात द्विघात समीकरण की हम लोग बात करें तो द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? 2 होता है। अर्थात इसके आंसर भी कितने निकल के आएंगे? 2 निकल के आएंगे, जिसके बारे में बता चुके हैं कि एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं। अब वह जो आंसर अल्फा और बीटा निकल के आता है वो कैसा आएगा, मतलब वो आंसर में अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी आएगी, उसी को बताने के लिए हम लोग नेचर ऑफ रूट का यूज करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे बताया जाए कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है विवेचक।
जिसको हम लोग जस्ट पढ़े हैं। तो कभी भी नेचर ऑफ रूट यानी मूलों की प्रकृति बताना हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग डी को फाइंड आउट करते हैं, अर्थात डी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग डी निकालते हैं जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अब यहाँ से तीन कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। अब वो तीनों कंडीशन कौन कौन सा है ध्यान देंगे। पहला है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव कहने का मतलब है धनात्मक, 0 से बड़ा नंबर आ जाए। दूसरा केस ये है कि डी की वैल्यू 0 ही आ जाए। तीसरा केस है कि डी की वैल्यू 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है अर्थात निगेटिव है। तो यहाँ से डी की वैल्यू तीन तरीके की आती है। एक तो पॉजिटिव यानी धनात्मक हो सकता है, या दूसरा 0 हो सकता है, और तीसरा ऋणात्मक यानी निगेटिव हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। वो कैसी वैल्यू आएगी? तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी अर्थात प्लस में आएगी। और इसका मतलब तो 0 है, डी की वैल्यू डायरेक्ट 0 है। और इसका मतलब होता है कि डी की वैल्यू किस में आए? माइनस में आए अर्थात निगेटिव आए। तब क्या होगा? तो इसी बात से हम लोग डिसाइड करेंगे जब किसी भी द्विघात समीकरण का हम लोग डी यानी विवेचक कैलकुलेट करते हैं और वह विवेचक अगर पॉजिटिव निकल के आया अर्थात प्लस में निकल के आया, तब हम लोग बोलते हैं कि उस द्विघात समीकरण का मूल्य कैसा आएगा? तो वास्तविक और असमान आएगा। असमान कहने का मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू कुछ आ रही है तो बीटा की वैल्यू कुछ आएगी। जैसे अल्फा की वैल्यू 5 आ गई तो बीटा की वैल्यू 4 आएगी, लेकिन 5 कभी नहीं आ सकती है। असमान का मतलब यही होता है कि एक जितना आया दूसरा उतना नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गया? चलिए, उसी तरह जब डी की वैल्यू 0 आ जाए, जब डी की वैल्यू कैसी आ जाए? तो 0 आ जाए। डी की वैल्यू कैसी आ जाए? तो 0 आ जाए। तो जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है तब कहते हैं कि मूल्य जो होगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। समान करने का मतलब क्या है कि अगर द्विघात समीकरण के दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा जितना आएगा उतना ही बीटा आएगा। अगर अल्फा 5 आया तो बीटा भी 5 आएगा। अगर अल्फा 10 आया तब बीटा भी क्या आएगा? 10 आएगा। समान कहने का मतलब यह है कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ से जो अल्फा और बीटा आपके निकल के आते हैं वो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन आपसे कहता है कि जब डी की वैल्यू क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। निगेटिव कहने का मतलब है कि जब डी 0 से छोटा हो, उस कंडीशन में मूल्य क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। अर्थात वहां से मूल्य यानी द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक आंसर नहीं आता है, वो काल्पनिक आता है। काल्पनिक कहने का मतलब है कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो रूट में आएगा और माइनस आएगा। रूट के अंदर क्या दिखाई देगा आपको? माइनस दिखाई देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ से तो हम लोग उसका आगे आंसर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्लास 10 तक। इसके बारे में पढ़ना है लेकिन हायर क्लास में, वहां तक हम लोगों को नहीं जाना। तो यहाँ से बातें समझ में आ गई कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की अगर प्रकृति बताना हो अर्थात नेचर ऑफ रूट बताना हो तो वहां से सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डी कैलकुलेट करेंगे अर्थात उस द्विघात समीकरण का विवेचक कैलकुलेट करेंगे। अगर विवेचक की वैल्यू पॉजिटिव आ गई अर्थात प्लस में आ गई तो बोलेंगे मूल्य वास्तविक और असमान है। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो बोलेंगे मूल्य तो काल्पनिक है, वास्तविक होने का सवाल ही नहीं है। और डी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो बोलेंगे कि मूल्य वास्तविक और समान है। आई होप आप लोगों को इतना बातें क्लियर होगी। अब अगर आपको इतनी बातें क्लियर है जो भी अभी तक बताए हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के दो रूट होते हैं यानी दो मूल होते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा बोलते हैं। फिर उसके बाद डी के बारे में पढ़ा कि डी क्या है, उसके बाद में मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़े कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक के जो भी बातें बताई गई वो सभी बातें क्लियर है। तब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मैथ है तो क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। सबसे पहले आपके लिए
कि इस वीडियो को 30 सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, फिर हम बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या दिया गया है उसको एक बार मार्क कर लेते हैं कि यहाँ से यह द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण देख के हमेशा हमको ए बी सी की वैल्यू बता देनी है। तो यहाँ से बताना है ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। यहां से अगर हम पूछे ए कितना है इसका तो 2 बोलेंगे, बी जो x के साथ में गुना में है तो 5 है, और सी जो अचर पद है जो कि -3 है। तो ए बी सी लिख लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब कैपिटल डी कैलकुलेट करना है, और आगे कह रहा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। अब मूलों की प्रकृति हम लोग किससे निकालते हैं, डी से ही तो निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका डी निकाल लेते हैं कि डी कितना आ रहा है। तो डी का फॉर्मूला लिखेंगे डी बराबर b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, तो 5 लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए पूछा जा रहा है, ए की वैल्यू 2 है और इंटू में सी की वैल्यू कितनी है -3 है तो -3 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 अर्थात 25 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इस सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से 8, 8 का 24, तो यहाँ पे ये 24 आ गया। अर्थात यहाँ से इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 49। अर्थात यहाँ से जो डी की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो डी की वैल्यू निकल के आ गई 49। 49 कैसा है, प्लस माइनस निगेटिव कैसा, तो डी की वैल्यू 49 यानी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो आपसे विवेचक पूछा था, तो इसका विवेचक कितना निकल के आ गया, 49 निकल के आ गया। अब इसका मूलों की प्रकृति बता रहा है, तो आप ही लोग कमेंट करो कि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है अर्थात 49 है जो कि पॉजिटिव है, तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। मूल वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए, वास्तविक समान होना चाहिए या वास्तविक असमान होना चाहिए। तो यहाँ अगर डी पॉजिटिव है तो जस्ट हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब डी की वैल्यू पॉजिटिव है अर्थात 0 से बड़ी नंबर है तो मूल कैसी होगी, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ लिख देना है कि अतः इसका जो विवेचक है अर्थात जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो 49 आ रही है, और इसके मूल वास्तविक और असमान होगा। बातें क्लियर हो गई इतने क्वेश्चन में किसी को डाउट, किसी को नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इसमें ध्यान देते हैं क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 दिया गया है, के मूल वास्तविक और क्या है, समान है। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताना कि जब मूल वास्तविक और समान हो तब डी की वैल्यू क्या होती है। जब डी की वैल्यू 0 हो तब मूल वास्तविक और समान होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल वास्तविक और क्या है, समान है, अर्थात डी की वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि यह जो द्विघात समीकरण दिया गया है इस द्विघात समीकरण में हम लोग डी निकालेंगे, और वो डी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक और समान है। तो सबसे पहले तो इसमें आप लोग ए की वैल्यू हमको बता देंगे, के है कैसे, क्योंकि x² है और x² के साथ में गुना में कुछ भी हो वो ए ही कहलाएगा। तो ए की वैल्यू इतनी हो गई। फिर उसके बाद बी पूछेंगे तो -6, और इसमें अगर सी पूछ दे तो वो 1 हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू तो बता दिए।
अब इसके कह रहा है मूल वास्तविक और समान है तो डी 0 होगा, अर्थात डी के इक्वल कर देंगे और डी को बोलेंगे कि डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। डी किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। तो यहाँ डी का फॉर्मूला लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए बी की वैल्यू पुट करते हैं, -6 है तो यहाँ लिख देंगे -6 स्क्वायर -4 इंटू ए पूछा जा रहा है जो कि के है और इंटू में सी पूछा जा रहा है जो कि 1। इतनी आ गई। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देना। -6 का स्क्वायर आप लोग बताइएगा, 36 -4 को के से गुना करेंगे फिर 1 से तो ये 4k हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो यहाँ से हम आ गए आपको, तो ये यहाँ से देखेंगे तो 36 यानी 36 को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू ये माइनस का जो 4 आपको दिखाई दे रहा है ना 4k इसको दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये माइनस है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये 0 प्लस में 4k है। तो ये 36 इक्वल्स टू में ऐड करेंगे 4k, इधर 4 को सेकेंड साइड भेज देंगे तो ये 36 अपॉन में 4 इसका होगा कि इससे ये कट के 9 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो k की वैल्यू आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 9 के इक्वल निकल के आ रही है। और आपसे वही k पूछा था कि k के किस मान के लिए ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो हम सिंपल सा इस स्क्रीन पे जो भी काम किए हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया गया है कि जो भी द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है तो द्विघात समीकरण देखते हमको ए बी और सी की वैल्यू लिख देना है। ए बी सी की वैल्यू लिख दे, मूल वास्तविक और समान बोल रहा है जिसका कंडीशन हम लोग जानते हैं कि मूल वास्तविक और समान तभी आता है जब डी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। इसलिए डी की वैल्यू क्या कर दें, 0 के इक्वल। यहाँ से डी का फॉर्मूला लिखकर इसको कैलकुलेट करने पर के की वैल्यू कितना आ गया आपका 9, अर्थात जहाँ से जो के आपका आ रहा है वो के की वैल्यू किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। यही आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण, फिर आगे द्विघात समीकरण दे दिया तो बताना इसमें ए बी सी लिख सकते हैं ना। चलो लिखते हैं, बता दो भाई ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4 हो जाएंगे। क्लियर है इतना बात। आगे कर के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब इस जो द्विघात समीकरण दिया है इसका मूलों की प्रकृति बताना है। तो बताना मूलों की प्रकृति बताने के लिए डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी निकाल देते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, चलो बी की वैल्यू बताना कितना है, -4√3 और होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 दिया गया है और सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है इंटू √3 का स्क्वायर 3, माइनस है तो माइनस। अभी सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 48। ये सबको मल्टीप्लाई करने पर 48 ही आएगा 48। और फिर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 48 और माइनस का क्या आया 48, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल। जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी बता देना। यहाँ से हम लोग इस बात को देख के क्या कर सकते हैं कि मूल कैसा है, वास्तविक तो होगा ही और इसके मूल्य समान होंगे। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू कितना है, 0 के इक्वल है। जब भी डी की वैल्यू 0 के इक्वल आता है मूल वास्तविक और समान है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस द्विघात समीकरण का हम अल्फा और बीटा यानी इसका आंसर निकाले तो इसका आंसर यानी अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को। तो आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की ये क्लास यहीं तक। जय हिंद।